दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्प्रिंगवेल कंपनी की नई सोफा फोम की रेंज। कंपनी ने रिसेंटली फोम की जो पुरानी रेंज आती थी उसको अपडेट किया है और नया फोम लॉन्च किया है। तो देखते हैं नए फोम की क्वालिटी कैसी है, फोम की वारंटी क्या है, रेट क्या है और फोम के ऊपर हम अलग अलग टेस्ट करेंगे, बाउंस बैक का टेस्ट करेंगे और क्वालिटी का टेस्ट करेंगे ताकि आइडिया है कि फोम की क्वालिटी कैसी है और बाउंस बैक किस तरीके का है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्प्रिंगवेल कंपनी अलग अलग टाइप्स के फोम बनाती है, जैसे कि पीयू फोम है, एचआर फोम है, मेमोरी फोम और सॉफ्ट फोम। इस तरीके की पूरी रेंज आती है। आमतौर पे अगर पीयू फोम और एचआर फोम के अंदर डिफरेंस देखें तो मेन डिफरेंस यही होता है कि पीयू फोम की कंपैरिजन में एचआर फोम के अंदर बाउंस बैक ज़्यादा होता है। तो बेसिकली हम डेमो देखते हैं, इस तरीके के बॉल को हम रिलीज़ करते हैं। ये वाला पीयू फोम है, रिलीज़ करेंगे तो इतना इसके अंदर बाउंस बैक मिल रहा है, यानी कि कम बाउंस बैक होगा। इसके अंदर देखिए ज़्यादा बाउंस बैक है। ये वाला जो फोम है वो एचआर फोम है, ये पीयू फोम है। दोनों फोम अच्छे हैं मगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। अगर बाउंस बैक ज़्यादा चाहिए तो एचआर फोम बेटर रहता है, अगर बाउंस बैक कम चाहिए तो पीयू फोम ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों अब देखते हैं स्प्रिंगवेल कंपनी का जो सोफा फोम है उसकी पूरी रेंज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्नो फोम से। ये टेक्नो फोम है 32 डेंसिटी का। इसका जो फील है वो इस तरीके का है। जो लचीलापन फोम के अंदर चाहिए वो प्रॉपर दिया हुआ है इसके अंदर, और बाउंस बैक इसके अंदर इतना है। दोस्तों क्वालिटी नापने का एक तरीका है जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे हमारे वीडियोस के अंदर। ये तरीका यही है कि इस तरीके के टूल का हम यूज़ करते हैं और इसके ऊपर पूरे ज़ोर से इसको दबाते हैं। अगर फोम फट जाता है, इसके अंदर खड्डा पड़ जाता है, तो ये इतनी क्वालिटी वाला फोम नहीं होगा, ज़्यादा फिलर होगा फोम के अंदर और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो कि खड्डा नहीं पड़ रहा है। मैंने अपना पूरा वेट दे दिया है, खड्डा नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। तो ये क्वालिटी वाइज देखें तो अच्छा फोम है। फिलर का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है इसके अंदर। अगर रेट के बारे में बात करें तो 100 mm थिकनेस में अगर देखें, 100 mm थिकनेस में पर स्क्वायर फीट का रेट तो ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसका रेट है। दोस्तों कंपनी टेक्नो 32 डेंसिटी पीयू फोम के अंदर 10 साल की वारंटी देती है। अब देखते हैं टेक्नो में 40 डेंसिटी का फोम। ये टेक्नो 40 डेंसिटी का फोम है। अगर फील देखें तो इस तरीके का है। वैसे ये पीयू फोम कैटेगरी का फोम है, मगर इसके अंदर जो बाउंस बैक कंपनी ने दिया है वो ऑलमोस्ट एचआर फोम जैसा बाउंस बैक इसके अंदर दिया हुआ है। जब हम बॉल को रिलीज करेंगे तो आइडिया आएगा कि कितना बाउंस बैक है। दोस्तों बाउंस बैक देखते हैं टेक्नो 40 डेंसिटी का। देखिए ऑलमोस्ट एचआर जैसा बाउंस बैक इस फोम के अंदर दिया हुआ है और इसके अंदर जो लचीलापन है वो भी बहुत बेटर तरीके से दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर भी खड्डा नहीं पड़ रहा है, यानी फोम है वो प्रॉपर क्वालिटी का फोम है। इतना ज़्यादा फिलर इसके अंदर नहीं यूज़ किया है तो क्वालिटी फोम है। दोस्तों इसका जो रेट है वो पर स्क्वायर फीट 100 mm थिकनेस में 223 रुपीज़ के आसपास है और कंपनी इसके अंदर 15 साल की वारंटी देती है। दोस्तों ये है स्प्रिंगवेल कंपनी का टेक्नो 50 डेंसिटी का फोम है और इसका अगर फील देखें तो बहुत ही बढ़िया फील इसका दिया हुआ है। बाउंस बैक भी बहुत बढ़िया है। 50 डेंसिटी है तो आमतौर पे लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा, तो थोड़ी बहुत फॉर्मनेस है इसके अंदर, मगर बाउंस बैक इसका बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। देखिए इसका बाउंस बैक कितना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक दिया हुआ है। आमतौर पे जिसका वेट ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 80 kg प्लस वेट है या 100 kg प्लस वेट है, तो आप अपने सोफे में इस तरीके का फोम यूज़ कर सकते हो। इन फ्यूचर इसके अंदर सॉफ्टनेस आने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। आमतौर पे कोई भी पीयू फोम होता है, जैसे जैसे आप यूज़ करते हो उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, तो इसके अंदर सॉफ्टनेस आने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि 50 डेंसिटी का फोम है। दोस्तों अगर टेक्नो 50 डेंसिटी की क्वालिटी देखें तो इसके अंदर भी खड्डा नहीं पड़ रहा है। देखिए खड्डे पड़ने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि फोम की क्वालिटी बेस्ट दी हुई है। अगर इसके रेट के बारे में बात करें तो अगर 100 mm थिकनेस के अंदर आप ये परचेस करते हो तो 272 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है 100 mm में, और कंपनी इसके अंदर 20 साल की वारंटी देती है। तो वारंटी भी बहुत अच्छी है और फोम की क्वालिटी भी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है इस रेट के अंदर।
दोस्तों ये स्प्रिंगवेल कंपनी का 32 डेंसिटी का HR फोम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि HR फोम के अंदर बाउंस बैक अच्छा होता है। आप देख सकते हो प्रॉपर बाउंस बैक है इसके अंदर। अगर बॉल टेस्ट करें तो भी आपको दिखेगा कि प्रॉपर बाउंस बैक इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वालिटी कैसी है फोम की। इसके अंदर भी दोस्तों कोई खड्डे पड़ने के चांसेस नहीं है। प्योर फोम कंपनी ने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। ऑलमोस्ट इसका अगर रेट देखें 100 mm थिकनेस के अंदर पर स्क्वायर फीट का तो 187 रुपीज़ के आसपास इसका कॉस्ट है 100 mm थिकनेस के अंदर पर स्क्वायर फीट का। और कंपनी इसके अंदर 10 ईयर्स की वारंटी देती है। अब दोस्तों देखते हैं 40 डेंसिटी का HR फोम। ये 40 डेंसिटी का HR फोम है। अगर बाउंस बैक देखें तो इस तरीके का बाउंस बैक है। इसमें भी बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिया हुआ है। फोम के अंदर प्रॉपर लचीलापन दिया हुआ है। दोस्तों अब इसके ऊपर बॉल रिलीज करके देखते हैं बाउंस बैक कैसा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक इसके अंदर मिल रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा बाउंस बैक चाहिए तो बेस्ट फोम बना हुआ है ये। अगर रेट के बारे में बात करें तो 230 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का इसका रेट है 100 mm थिकनेस के अंदर। और कंपनी इसके अंदर 15 साल की वारंटी देती है। अब इसकी क्वालिटी चेक भी कर लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी खड्डे का कोई चांसेस नहीं है, यानी कि फोम है वो प्योर फोम है। ओरिजिनल मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। तो बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लग रहा है स्प्रिंगवेल का HR 40 डेंसिटी। दोस्तों अब देखते हैं PU फोम की एक अलग रेंज जिसका नाम है टर्बो। ये है टर्बो 32 डेंसिटी का फोम। ये PU फोम है। इसमें बाउंस बैक इतना नहीं होगा जितना हमने HR फोम में देखा था। अगर इसका फील देखें तो इस तरीके का है, मीडियम सॉफ्ट जैसा इसका फील लग रहा है। और कंपनी इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स की वारंटी देती है। और अगर क्वालिटी वाइज देखें तो इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। इसके अंदर खड्डा नहीं पड़ा है। आमतौर पे जो चीप फोम आते हैं, जो ज़्यादा फिलर वाले फोम आते हैं, वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से खड्डा पड़ जाता है। तो इसके अंदर खड्डा नहीं पड़ा है। तो फोम की क्वालिटी अच्छी है। और रेट के बारे में बात करें तो 154 रुपीज़ इसका रेट है 95 mm थिकनेस के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके का है टर्बो 32 डेंसिटी का फोम। अब देखते हैं टर्बो 40 डेंसिटी का फोम। यह है टर्बो 40 डेंसिटी। अगर 32 की कंपैरिजन में देखें तो इसका जो फील है थोड़ा फॉर्म फील लग रहा है। इस तरीके का फील है इसका। अगर बाउंस बैक देखें तो इतना बाउंस बैक है इसके अंदर जितना PU फोम में होना चाहिए, उतना बाउंस बैक इसके अंदर दिख रहा है। और अगर क्वालिटी वाइज देखें तो इसकी क्वालिटी भी प्रॉपर लग रही है। फोम के अंदर खड्डा नहीं पड़ रहा है, मतलब फिलर का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम यूज़ किया हुआ है। अगर रेट के बारे में बात करें तो 188 रुपीज़ 95 mm थिकनेस के अंदर इसका रेट रहता है। और इसके अंदर कंपनी 10 ईयर्स की वारंटी देती है। तो यह है टर्बो 40 डेंसिटी। दोस्तों अब देखते हैं स्प्रिंगवेल कंपनी का 60 डेंसिटी का मेमोरी फोम। इसके ऊपर विस्को लिख के आता है। विस्को इलास्टिक टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल भी इसको कहते हैं। अगर फील देखें तो ऑलमोस्ट सॉफ्ट वाला फील है। और इसका नाम मेमोरी है तो ये थोड़ी देर तक जो भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रहेगा उसका शेप ले लेगा। तो इस तरीके का फील है इसका। और आम तौर पे मैंने बहुत ही कम मेमोरी देखी है इस तरीके की। ये धीरे धीरे अपने रेगुलर शेप में आ जाएगी। आमतौर पे मेमोरी फोम है वो सोफे में बहुत कम यूज़ होता है, मैट्रेस में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये अपने नॉर्मल शेप में वापस आ गया है। तो 60 डेंसिटी की मेमोरी है। आमतौर पे इतनी हाई डेंसिटी मेमोरी दूसरी कंपनी में मैंने बहुत कम देखी है। तो हाई डेंसिटी मेमोरी है और इसके अंदर कंपनी 5 ईयर्स की वारंटी देती है। वो भी मैंने वारंटी वाली मेमोरी भी मार्केट में कम देखी है। तो अच्छा बनाया है कंपनी ने। अगर रेट के बारे में बात करें तो 50 mm थिकनेस के अंदर पर स्क्वायर फीट का अगर रेट देखें तो 245 रुपीज़ के आसपास इसका रेट है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी मुझे लग रही है। और इसका फील तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब देखते हैं सॉफ्ट फोम। ये ब्लैक सॉफ्ट फोम है 32 डेंसिटी का। इसका फील देखें तो वैसे रेगुलर जो सॉफ्ट फोम मार्केट में मिलते हैं उस तरीके का है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा मुझे अलग नहीं लग रहा है, मगर क्वालिटी अच्छी है।
दोस्तों अगर रेट के बारे में बात करें तो इसका जो रेट है वो 50 mm थिकनेस के अंदर 96 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रुपीज़ के आसपास है। दोस्तों स्प्रिंगवेल कंपनी ने एक इकोनॉमी फोम की रेंज लॉन्च की है जिसका नाम है डिलाइट। तो ये है डिलाइट 40 डेंसिटी का फोम है। कंपनी इसके अंदर 5 इयर्स की वारंटी देती है। इस तरीके का फील है इसका। अगर बाउंस बैक देखें तो इस तरीके का बाउंस बैक है, मीडियम बाउंस बैक है, इतना ज़्यादा बाउंस बैक नहीं है इस फोम के अंदर। अब दोस्तों क्वालिटी चेक करते हैं। लो बजट है तो क्वालिटी कैसी है। इसमें भी खड्डा नहीं पड़ रहा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। 155 रुपीज़ इसका रेट है पर स्क्वायर फीट का 95 mm थिकनेस के अंदर और 5 इयर्स की वारंटी है। तो मुझे यह फोम वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। अच्छा है फोम डिलाइट 40 डेंसिटी। दोस्तों एक और फोम भी है डिलाइट 32 डेंसिटी का। इस तरीके का फोम है। अगर इसके रेट के बारे में बात करें तो 126 रुपीज़ के आसपास पर स्क्वायर फीट का रेट है इसका 95 mm थिकनेस के अंदर और कंपनी इसके अंदर 2 इयर्स की वारंटी देती है। तो ये लो एंड प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया हुआ है। दोस्तों स्प्रिंगवेल कंपनी फोम मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेनी के मशीन को यूज़ करती है जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ मशीन है। आज की तारीख में अगर देखें तो सबसे एडवांस मशीन इसको कहते हैं फोमिंग के लिए। तो बेस्ट कैटेगरी के मशीन्स कंपनी यूज़ करती है और इसके अंदर OCS टेक्नोलॉजी यूज़ करती है यानी कि ओपन सेल स्ट्रक्चर। तो फोम के अंदर गर्मी का जो इश्यू है वो कम आए, फोम की ब्रीदेबिलिटी ज़्यादा हो, इस तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी इसके अंदर यूज़ करती है। और एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर यूज़ करती है ताकि बैक्टीरिया वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इसके अंदर कम आए और हेल्थ और हाइजीन वाइज सेफ रहे। दोस्तों अब देखते हैं कि आपके लिए कौन सा फोम बेटर रहेगा जो मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। सबसे बेस्ट जो मुझे फोम लगा ये था मेमोरी फोम 60 डेंसिटी का, जो आमतौर पे कहीं पे देखने को मिलता नहीं है। इसका बेस्ट फील है, तो ये मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ 60 डेंसिटी का मेमोरी फोम। दूसरा मुझे जो अच्छा लगा 40 डेंसिटी का HR फोम। और टेक्नो की पूरी रेंज वैसे देखें तो बेस्ट है, एज़ पर वैल्यू फॉर मनी हम इसको कह सकते हैं। 40 डेंसिटी का फोम भी बेस्ट फोम कंपनी ने बनाया हुआ है। 40 डेंसिटी, इसके अंदर 50 डेंसिटी टेक्नो का। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इस तरीके का फोम आपके लिए बेस्ट होगा। और इसके अंदर टर्बो देखें तो टर्बो 40 डेंसिटी भी सबसे बेस्ट मुझे लगा। तो इतने जो फोम मैंने आपको बताए वो मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं। बाकी फोम भी अच्छे हैं मगर ये जो कैटेगरी है वो मुझे सबसे बेस्ट लगी है। आप अपने सोफे के अंदर आपके फील के हिसाब से फोम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जिसका वेट ज़्यादा है वो 50 डेंसिटी बेस में रख सकते हैं। इसके ऊपर आप सॉफ्ट फोम लगा सकते हो और इसके ऊपर डायरेक्ट सोफे का फैब्रिक आ जाता है। अगर आपको स्प्रिंग इफेक्ट चाहिए तो सॉफ्ट फोम को आप नीचे रख दीजिए, इसके ऊपर आप 50 डेंसिटी का ये टेक्नो फोम यूज़ कीजिए। अगर इसके ऊपर आप बैठते हो तो डायरेक्टली आपको स्प्रिंग इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इसके अंदर आप 40 डेंसिटी, 32 या HR फोम अपने फील के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस के अंदर। आमतौर पे जहाँ पे हेड का एरिया आता है, जहाँ पे हैंडल वगैरह सोफे के आते हैं, वहाँ पे 32 डेंसिटी का जो फोम आता है, यानी कि जो टर्बो फोम हमने देखा था ये, और टेक्नो जो फोम हमने देखा 32 डेंसिटी का, इस तरीके का फोम आप हैंडल या बेस बैक साइड है सोफे की, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। आमतौर पे इस तरीके का जब आप फोम सोफे के अंदर यूज़ करते हो तो सोफे की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स तो मिनिमम रहते ही है। इन फ्यूचर भी बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग ऊपर का फैब्रिक चेंज करते हैं, फोम चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है जब भी आप कोई भी क्वालिटी कंपनी का फोम लेते हो तब। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्प्रिंगवेल कंपनी की सारी फोम रेंज आपको दिखाई है, कौन सा फोम ज़्यादा बेटर है वो भी दिखाया है। उसके साथ मैंने आपको क्वालिटी और बाउंस बैक चेक करके भी दिखाया है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। और एक खास चीज़, इस वीडियो में जो भी मैंने आपको रेट बताया है वो अभी के रेट है, हो सकता है इन फ्यूचर रेट में अप और डाउन्स आए। और ये जो रेट होते हैं वो भी लोकेशन वाइज थोड़े बहुत डिफरेंट रहते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह इसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो थोड़े बहुत वेरी होते हैं रेट। ये मैंने जो रेट बताए वो अभी के हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछिए, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।